जंग के बीच ईरान में हिजाब पर छिड़ी रार। आसिफ मुनीर फिर क्यों कर रहे ईरान का दौरा। ईरान को मिला मुस्लिम नाटो का न्योता। हॉर्मुज संकट पर ईरान की अमेरिका को दो टूक। बांग्लादेश में हुई पूरे हिंदू परिवार की हत्या। सीरिया ने पूर्व बैरल बम मुफ्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान में हिजाब को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। कट्टरपंथी नेता और धर्मगुरु महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब के नियम को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का कहना है कि लोगों के व्यवहार को केवल कानून और दबाव से नहीं बदला जा सकता। अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव के दौरान सरकार समर्थक कार्यक्रमों और सरकारी मीडिया में कुछ महिलाएं बिना हिजाब के भी नजर आई थीं। इससे माना गया कि सरकार ने दूसरे जरूरी मुद्दों के चलते हिजाब नियमों पर ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन अब हाल के हफ्तों में कार्रवाई बढ़ गई है। मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक 19 जुलाई को तेहरान में कम से कम 7 कैफे और रेस्टोरेंट बंद किए गए। दक्षिण खोरासान में भी 10 कैफे बंद किए जाने की खबर है। इन पर हिजाब और सामाजिक नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया। ये सख्ती 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के करीब 4 साल बाद बढ़ी है। अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बावजूद कई युवा महिलाएं अब भी बिना हिजाब के सार्वजनिक जगह पर नजर आती हैं। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने भी कहा कि हिजाब को लेकर लोगों को समझाने और सांस्कृतिक तरीके अपनाने पर जोर देना चाहिए। वहीं कट्टरपंथी नेता सरकार पर सख्त कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर सोमवार 24 अगस्त को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की कोशिशों का हिस्सा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मुनीर के दौरे में ईरान और पाकिस्तान के संबंधों के साथ साथ मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका तनाव, अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले नए प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे बातचीत में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। ऐसे में मुनीर की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। तेहरान ने कहा है कि बिना अनुमति तेल टैंकरों के यहां से गुजरने की कोशिश करने पर कार्रवाई की जा सकती है। मुनीर के दौरे में मक्का डिफेंस पैक्ट पर भी बात हो सकती है। इस समझौते पर 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिलने की चर्चा है। दरअसल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को समझौते में शामिल करने के निमंत्रण की चर्चा के बीच ईरान को भी इस पैक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है। इसके लिए तीनों देशों की ओर से ईरान को भी निमंत्रण भेजा गया है, जिस पर वो गंभीरता से विचार कर रहा है। लेबनान में मीडिया संस्थान अल मयादीन और पाकिस्तान के समा टीवी ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। ईरानी समाचार एजेंसी खाना मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी के मुताबिक ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इससे पहले तुर्की ने मिस्र को भी इस समझौते में शामिल करने की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान भी चाहता है कि ये रक्षा समझौता कुछ देशों तक सीमित ना रहे और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देश इसमें शामिल हों। ईरान को न्योता मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर सऊदी अरब अपने पुराने प्रतिद्वंदी ईरान को इस गठबंधन में क्यों शामिल करना चाहता है? माना जा रहा है कि सऊदी अरब हूती विद्रोहियों से काफी ज्यादा परेशान है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलने का आरोप लगता रहा है। अगर ईरान समझौते में शामिल होता है तो उस पर हूती, हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन कम करने का दबाव बढ़ सकता है। इससे पश्चिम एशिया में ईरान का प्रभाव भी प्रभावित हो सकता है। अब सबकी नज़र ईरान के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। रेजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और कोई देश इन कदमों का समर्थन करता है तो ईरान इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि प्रतिबंध जारी रहे तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी से तेल निर्यात रोक सकता है। अमेरिका की ओर से ईरान पर नए और कड़े आर्थिक कदम उठाने की तैयारी की खबर है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट इसकी घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना और अलग थलग करना बताया जा रहा है। हालांकि पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी नए हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समुद्री यातायात अभी भी कम है।
अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के कारण कई जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। ईरान ने ऐसे कई जहाजों की सूची भी जारी की है जिन पर नियम तोड़ने का आरोप है। इन पर आगे जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। वहीं बांग्लादेश के रंगपुर शहर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हत्या का मामला सामने आया है। दासपारा इलाके के एक बंद घर से रिटायर्ड टीचर गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतिलता, बेटी आगमी और 12 साल के बेटे प्रियम के शव मिले। पुलिस को शक है कि चारों की गला दबाकर हत्या की गई। जांच में 2 चचेरे भाइयों मुग्धो और सिद्धार्थ को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों गणपति के घर की छत पर यावा नाम की नशीली गोली ले रहे थे। गणपति ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उनका गला दबा दिया। आवाज सुनकर पत्नी भी ऊपर पहुंची और उनकी भी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने परिवार के बाकी 2 सदस्यों की भी हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे उन्हें पहचान लेंगे। हत्या के बाद आरोपी करीब 6 से 7 घंटे तक घर में ही छिपे रहे। पुलिस को वहां खीरे, खजूर की गुठलियां और नहाने के सबूत मिले। कुछ चूड़ियों को जलाने की कोशिश भी की गई थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। हालांकि पुलिस मामले के दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क की चौथी आपराधिक अदालत ने सोमवार को पूर्व ग्रैंड मुफ्ती अहमद हसून को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हसून बशर अल असद के शासन के दौरान सीरिया के सबसे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु थे। अदालत ने उन्हें गृहयुद्ध और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और आम नागरिकों के खिलाफ अपराधों को धार्मिक समर्थन देने का दोषी माना। इस मामले की सुनवाई 25 जून 2026 को शुरू हुई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में कई सबूत पेश किए। इनमें हसून के भाषण और सार्वजनिक बयान भी शामिल थे। आरोप है कि उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों को असद सरकार के अभियानों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। उनके कुछ बयानों पर पूर्वी अलेप्पो और इदलिब में नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने का भी आरोप लगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ग्रैंड मुफ्ती जैसे बड़े धार्मिक पद पर होने के कारण उनके बयानों का असर ज्यादा था। मार्च 2025 में गिरफ्तारी के बाद हसून अहमद शासन के उन वरिष्ठ अधिकारियों में 10वें व्यक्ति हैं जिन्हें अदालत से सजा मिली है। ये फैसला युद्ध के दौरान हुए अपराधों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। खैर, इन सभी बड़ी खबरों को जानकर आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।